मैं सिर्फ यही जानता हूँ कि सरकार जिस तरीक़ा से हर चीज़ में फेल्यूर है, सरकार की नीतियाँ फेल्यूर है, सरकार की कार्य कुशलता जो होनी चाहिए वो सही नहीं है। लालू प्रसाद यादव तो हमारे मान और सम्मान है। लालू प्रसाद यादव तो सामाजिक न्याय के योद्धा हैं। लालू प्रसाद यादव जी तो जननायक कर्पूरी ठाकुर और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की विचारधारा को ज़मीन पे लाने वाले हैं। तो लालू प्रसाद यादव जी जेल से आने की बात जब आती है तो भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के लोगों को पेट में जो है कि पानी पच नहीं पाता है। लालू प्रसाद यादव जी की फूफियाँ जो है इनको कोई छोड़ नहीं रहा है। इसलिए लालू प्रसाद यादव जी का परतर करने के लिए इनको फिर जो है कि दोबारा जो है कि सोचना पड़ेगा। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ बिरजू कुमार सिंह। आपको बता दें कि बिहार में चुनाव है, कुछ महीनों में चुनाव होने को है। इस बीच तमाम तरह की खबरें आ रही थी कि एनडीए में टूट होने वाली है, क्योंकि जिस प्रकार चिराग पासवान के बयान आ रहे थे उसको लेकर बहुत सारे चर्चाएं थी राजनीतिक गलियारों में कि हो सकता है चिराग पासवान दल बदल सकते हैं। उसके बाद हमने एनडीए के तमाम बड़े नेता, एलजेपी के नेता के बाइट चलाए, इंटरव्यू लिया, आपने देखा कि किस प्रकार उनका बयान रहा। अब जो खबरें आ रही है महागठबंधन के अंदर से आ रही है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है, यानी ऑल इज़ वेल नहीं है। हालांकि महागठबंधन के नेता लगातार दावा कर रहे हैं कि महागठबंधन में भी ऑल इज़ वेल है। पिछले कई महीनों से जीतन राम मांझी की जिस तरह से बातें आ रही थी कोऑर्डिनेशन कमेटी को लेकर हो या अन्य कोई या सीएम फेस को लेकर, तो ऐसा लग रहा था, ऐसे राजनीतिक गलियारे में चर्चा थी कि महागठबंधन में भी ऑल इज़ वेल नहीं है। इस तमाम मुद्दों को लेकर पहुंचे हम आरजेडी के विधायक शिवचंद्र राम के पास। उनसे हमारी बहुत सारे सवालें हुई, बहुत देर तक बातचीत चली। उन्हें क्या कुछ कहा बातचीत के दौरान, सुनिए इस वीडियो में। सर, सवाल है कि महागठबंधन में मांझी जी को जिस तरह से उनको एक तरह से इग्नोर किया जा रहा है। दूसरी बात कि शुरू से जब से चिराग पासवान का बयान सरकार के ऊपर कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं तब से महागठबंधन का स्वागत हो रहा है। क्या ऐसा तो नहीं ना है कि अगर महागठबंधन से मांझी चले जाए तो उनकी भरपाई चिराग पासवान करेंगे? देखिए, चिराग पासवान जी क्या कर रहे हैं, मांझी जी क्या कर रहे हैं, मैं नहीं जानता। मैं सिर्फ यही जानता हूँ कि सरकार जिस तरीक़ा से हर चीज़ में फेल्यूर है, सरकार की नीतियाँ फेल्यूर है, सरकार की कार्य कुशलता जो होनी चाहिए वो सही नहीं है। ऐसे परिस्थिति में चिराग पासवान जी क्या कर रहे हैं, मांझी जी क्या कर रहे हैं, ये हमारा शीर्ष नेतृत्व को सोचना है। और दूसरी सवाल, ऐसा जेडीयू के नेता बोल रहे हैं कि अनुमान लगाया जा रहा है आरजेडी द्वारा कि लालू प्रसाद बाहर आएंगे, लेकिन अनुमान नहीं है। ये तेजस्वी प्रसाद जाकर अमित शाह से मिले हैं, तब उनको एक तरह से उसमें से बोल रहे हैं कि लालू प्रसाद जल्दी बाहर आएंगे। देखिए, से मिलने की मंशा जेडीयू के लोगों के पेट में जो है कि चूहा कूद रहा है कि लालू प्रसाद यादव जी अगर आ जाएंगे तो हमारी शक्ति और हमारी ताकत छीन हो जाएगी। लेकिन जेडीयू लोगों को सोच लेना चाहिए कि एक अकेले तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं कि जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन का जो है कि पूरी विचारधारा को ध्वस्त कर देने का काम करेगा। तेजस्वी यादव जी एक अकेला युवा नेता है जिन तमाम लोगों पर भारी पड़ने का काम करेंगे। लालू प्रसाद यादव जी तो हमारे मार्गदर्शक हैं। लालू प्रसाद यादव तो हमारे मान और सम्मान है। लालू प्रसाद यादव तो सामाजिक न्याय के योद्धा हैं। लालू प्रसाद यादव जी तो जननायक कर्पूरी ठाकुर और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की विचारधारा को ज़मीन पे लाने वाले हैं। तो लालू प्रसाद यादव जी जेल से आने की बात जब आती है तो भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के लोगों को पेट में जो है कि पानी पच नहीं पाता है। लालू प्रसाद यादव जी की फूफियाँ जो है इनको कोई छोड़ नहीं रहा है। इसलिए लालू प्रसाद यादव जी का परतर करने के लिए इनको फिर जो है कि दोबारा जो है कि सोचना पड़ेगा। मांझी जी को लेकर लगातार सवाल उठ रहा है कि उनकी बातों को नहीं माना जा रहा है, ऑल इज़ वेल नहीं है महागठबंधन में। क्या लगता है, सब कोऑर्डिनेशन कमेटी मांग रहे हैं, क्यों नहीं बन पा रहा है? नहीं, ऐसी कोई बातें नहीं है। महागठबंधन मजबूत है, अटूट है और महागठबंधन की सभी नेता एक दूसरे से बातचीत चल रही है और सारे लोग हैं। जिसका एक उदाहरण आपने देखा है कि कांग्रेस के जो प्रभारी हैं उन्होंने भी तेजस्वी प्रसाद यादव जी से मिल चुके हैं। इस तरीक़ा से कहीं से महागठबंधन में कोई खटास नहीं है। खटास अगर है तो वो है जो है कि एनडीए में खटास है कि लोजपा कुछ कर रही है, जेडीयू कुछ कर रही है और बीजेपी कुछ कर रही है।
बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।